तो गाइस वेलकम बैक टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और आज हम सीखने वाले हैं फंक्शन पॉइंटर्स को। ठीक है, अब फंक्शन पॉइंटर्स को इजी करने के लिए मैं आपको जो है लेके चलूंगा सबसे पहले तो नॉर्मल पॉइंटर पे। ठीक है, हम लोग सिर्फ ओवरव्यू दिखाऊंगा आपको कि कैसे पॉइंटर जो है टाइम टू टाइम चेंज हुआ। यानी कि पहले हमने एक नॉर्मल पॉइंटर बनाना सीखा। ठीक है, उसका सिंटैक्स कुछ ऐसा था, देख रहे हो, इंट स्टार बीटीआर, जो कि मैं पीछे की वीडियो में बता चुका हूँ। पॉइंटर के 2 वीडियो आ चुके हैं। यानी कि नॉर्मली हम लोग इस तरीके से एक पॉइंटर जो है डिक्लेयर करते थे, जिसमें हम कोई भी एक इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू जो है, एड्रेस जो है वो स्टोर कराते थे, है ना। पॉइंटर पे एड्रेस स्टोर करता है पॉइंटर बेसिकली, और उसको डीरेफरेंस करने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, स्टार का यूज करते थे। इससे हमारे को क्या मिल जाती थी, वैल्यू। तो ये तो था जब हम नॉर्मल वेरिएबल्स की बात करते थे। ठीक है, तो इसके हमने एग्जांपल्स वगैरह भी देखे, बहुत अच्छे से समझा, है ना, इस तरीके से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर हम लोग आ गए अपने एरे पॉइंटर्स पे। अब वापिस चलता हूँ मैं एरे पॉइंटर्स पे, इधर आता हूँ एरे पॉइंटर। ठीक है, हमने एरे पॉइंटर बनाना सीखा, और एरे पॉइंटर पे हमने कुछ इस तरीके से देखा कि एरे जब हम एक बनाते हैं और उसके बाद हम एरे को कुछ इस तरीके से इंट स्टार पी करके एरे का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं बेसिकली, है ना। एक ये तरीका देखा था, और लास्ट वीडियो की बात कर रहा हूँ, एक और तरीका देखा था कि इस तरीके से भी हम लोग पॉइंटर, एरे पॉइंटर जो है वो बनाते हैं। यानी कि पॉइंटर टू एन एरे, जब जो जिस जिस पॉइंटर पे एरे का एड्रेस स्टोर होता है, यानी कि जो पॉइंटर एक एरे का एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है, वो कुछ ऐसा बनता था। देखा आपने, रूप ऐसा हो गया, उसका फॉर्म थोड़ी चेंज हो गई थी। इन ये इंटीजर टाइप, क्योंकि यहाँ पर एरे आएगा इंटीजर टाइप का और 5 एलिमेंट्स का आएगा, तो हम इस तरीके से बनाते थे। ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूजर है क्योंकि एरे ऐसे ही बनता है बेसिकली, है ना। और स्टार पी जो है वो हमारा ब्रैकेट के अंदर आ गया बेसिकली। आज जो हम बात करने वाले हैं डी रेफरेंस कैसे करते थे हम इसको। नॉर्मली डी रेफरेंस करने के लिए हम लोग कुछ इस तरीके से इसको कॉल कर लेते थे, स्टार पी कर देते थे। स्टार पी प्लस 1 से हमारे को नेक्स्ट आइटम मिलती थी। ठीक है, स्टार पी से फर्स्ट एलिमेंट मिलता था, लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हो। इस तरीके से कॉल करते थे, यानी कि स्टार का यूज करते थे यहाँ पर भी। लेकिन अब ध्यान से सुनना, आज हम बात करेंगे फंक्शन पॉइंटर्स। ठीक है, फंक्शन पॉइंटर पे क्या होता है, फंक्शन पॉइंटर नाम से पता लगा, यानी कि क्या करेगा, एक फंक्शन का एड्रेस स्टोर कराएगा। ये सिंटैक्स को देख के डर मत जाना, ठीक है। ये सिंटैक्स लिखा हुआ रिटर्न टाइप स्टार पीटीआर आर्गुमेंट अंडरस्कोर टाइप्स, ये कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपली जब हम एक फंक्शन बनाते हैं तो हम फंक्शन कैसे बनाते हैं, देखो मैं आपको वीएस कोड में लेके चलता हूँ। चलिए आज हम फंक्शन पॉइंटर सीखेंगे, तो स्टार्ट कर ही लेते हैं, साथ साथ समझाता भी रहूंगा आपको। फंक्शन पॉइंटर्स डॉट सी, ठीक है। और यहाँ पे आकर के हम लोग क्या करेंगे, एक मेन को कॉल करते हैं। और मेन को कॉल करने से पहले हमारा एक काम है इंपॉर्टेंट, वो क्या है हमारा, बेसिकली हम लोग टॉप पे आएंगे और यहाँ पे लगाएंगे हैश इंक्लूड stdio डॉट एच। ठीक है, ये मैंने लगा दिया है बेसिकली। ये सीखने बहुत, पॉइंटर्स को समझना बहुत जरूरी है और बहुत इजी होते हैं पॉइंटर समझ में। अगर आपको, तो मैं नहीं मानता कि आपको पॉइंटर, एरे और फंक्शन पॉइंटर में कोई दिक्कत आनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारा कुछ सिंटेक्स होता है नॉर्मली। ठीक है, एक टेम्पलेट मिलती है, बॉयलर प्लेट। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मली हम फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, देखो मान लो मुझे कोई एक फंक्शन बनाना है ऐड का, इंटीज। ठीक है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, जो कि 2 नंबर लेता है और ऐड करता है। तो मैं यहाँ पे पहले कंपाइलर को बताऊंगा, डिक्लेयर करूंगा कि मैं एक इंट ऐड के नाम से एक फंक्शन बनाऊंगा, जिसमें कि 2 वेरिएबल पास करूंगा इंट इंट के बेसिकली। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लोग जो है बेसिकली, ये मैंने यहाँ पे इसको बता दिया। ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन फॉर ऐड नोट फाउंड। अभी वो बोल रहा है कि डिक्लेरेशन दे दिया, पर इसकी डेफिनेशन नहीं आई कोई भी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हमने डेफिनेशन की नहीं, तो ये डिक्लेयर हम ऐसे करते हैं बेसिकली, है ना, फंक्शन को। अब समझो पॉइंटर का भी जो है, पॉइंटर में क्या होता है, पॉइंटर में कुछ नहीं है। अगर मैं एक पॉइंटर बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा इंट, सिंटेक्स सेम ही है यहाँ पे। जैसे अभी हम स्टार, अब हम यहाँ पे स्टार का यूज करेंगे, मतलब उसका फंक्शन पॉइंटर बनाना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा इंट स्टार एफबी, और यहाँ पे दे दूंगा इंट 8। ये क्या हो गया, ये डिक्लेरेशन किसकी होगी, एक फंक्शन पॉइंटर की। अब ये क्या करेगा, ये इसका एड्रेस स्टोर करा सकता है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो, ये है रिटर्न टाइप। 5 नंबर लाइन पे देखो, ये रिटर्न टाइप है, यानी कि इंटीजर फंक्शन, इंटीजर यानी कि जो ये दिस फंक्शन का ये पॉइंटर एड्रेस स्टोर कराएगा। ये पॉइंटर क्या करता है, एड्रेस स्टोर करता है। यहाँ पे किसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, फंक्शन का। तो फंक्शन पॉइंटर ऐसे बनता है, ये फंक्शन पॉइंटर है। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है बेसिकली, रिटर्न टाइप। सबसे पहले रिटर्न टाइप, उसके बाद यहाँ पे स्टार एफपी पॉइंटर फंक्शन का नाम बेसिकली, और उसके बाद उसके आर्गुमेंट्स के टाइप, आर्गुमेंट्स जो हम पास करेंगे यहाँ पे, वैल्यूज 1 और 2 जो इस ऐड फंक्शन में पास करूंगा। ठीक है, वो यहाँ पे आपको डिक्लेयर करनी होती है इस तरीके से। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें कुछ भी कोई बड़ी चीज नहीं है, सेम चीज लिखी हुई है, रिटर्न टाइप स्टार पीटीआर आर्गुमेंट टाइप्स, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे दे दिया। तो ये डिक्लेरेशन की सिंटेक्स होता है। ठीक है, अभी आगे चलेंगे, सिर्फ सिंटेक्स समझा रहा हूँ आपको। उसके बाद जब इसको कॉल करना होता है, यानी कि डी रेफरेंस करना होता है, क्योंकि इसके पास क्या स्टोर है। अब यहाँ पे डी रेफरेंसिंग समझो कैसे करते हैं। पहले अभी तक हम स्टार से करते आए हैं। ठीक है, स्टार से हम लोग डी रेफरेंसिंग करते थे ना। अगर मेरे पास कोई पॉइंट वेरिएबल होता था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे आ जाऊंगा पॉइंटर्स डॉट सी पे,
तो यहाँ पे हम लोग डी रेफरेंस कैसे करते थे, अगर मुझे वैल्यू लेनी होती थी तो स्टार से लेता था ना मैं, स्टार पीटीआर से बेसिकली, चाहे वो एरे की हो, ठीक है, या फिर नॉर्मल पॉइंटर की हो, वैल्यू जब मैं डी रेफरेंस करता था तो स्टार से करता था। ये डी रेफरेंस करने का तरीका था, यहाँ से मुझे वैल्यू मिलती थी, ठीक है। लेकिन अब वैल्यू कैसे मिलेगी, अब डी रेफरेंस कैसे होगा, अब डी रेफरेंस होगा फंक्शन जैसे कॉल करते हैं उसी तरीके से हम लोग पॉइंटर को कॉल करेंगे। अब अगर मुझे इसको मैं यहाँ पे कर दूं, मतलब अभी तो मैंने डिफाइन नहीं किया, ठीक है, और ना ही इसको असाइन करा है कुछ, तो अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं कि मैं बोल दूं यहाँ पे कि एफ पी इज इक्वल टू, ठीक है, इस तरीके से मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे बेसिकली ऐड इसको असाइन कर दूंगा, समझ रहे हो, ये पॉइंट फंक्शन पॉइंटर है, इसको मैंने क्या असाइन कर दिया, एक फंक्शन बेसिकली। इसको डी रेफरेंसिंग समझो पहले, तो इसको तो हम बाद में देखेंगे। डी रेफरेंसिंग इसकी हम कैसे करते हैं, इसकी हम स्टार से नहीं कर सकते, इसको हम इस तरीके से कॉल करते हैं। ये फंक्शन पॉइंटर है ना, इसको मैं यहाँ पे ऐसे कॉल करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 आर्गुमेंट्स पास करूंगा बेसिकली, 1 5 जैसे जो भी मेरे को 2 आर्गुमेंट पास करना है वो हम यहाँ पे इस तरीके से हम कॉल करते हैं बेसिकली, ठीक है। अब कैसे इसको यूज करना है, कैसे कॉल करना है वो सब कुछ समझाऊंगा, लेकिन इसकी जो डी रेफरेंसिंग का तरीका है वो बेसिकली कैसा है, इस तरीके से। ये तो चलो आर्गुमेंट वाला था, बिना आर्गुमेंट वाला ऐसा, अगर मैं वॉइड बना दूं यहाँ पे, वॉइड भी हो सकता है, एक वॉइड पॉइंटर बना दूं, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बनेगा वॉइड पॉइंटर आपका बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद इसको भूल जाओ, अभी जिसकी बात ही नहीं मैं करता, हटा दो इसको। अभी हम डी रेफरेंसिंग की बात कर रहे हैं, अगर मुझे इसको कॉल करना है तो मैं इस तरीके से इसको डी रेफरेंस करूंगा, यानी कि अगर मेरे पास एक वॉइड फंक्शन है यहाँ पे, जो कि मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करता हूँ कि एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है, मान लो मैंने एक फंक्शन बना लिया यहाँ पे वॉइड, ठीक है, और यहाँ पे ग्रीट हेलो कुछ भी मैंने एक फंक्शन बना दिया इस तरीके से, ग्रीट बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ प्रिंट एफ, समझते जाना ध्यान से, और यहाँ पे मैं दे दूँ प्रिंट एफ में क्या दे दूँ कि बेसिकली हेलो, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सा ग्रीट फंक्शन बना दिया मैंने, जो कि क्या करता है, ग्रीट करता है, प्रिंट करता है हेलो को बेसिकली, ठीक है। ये तो एक फंक्शन हो गया, लेकिन ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने फंक्शन पॉइंटर बनाया, फंक्शन पॉइंटर। ये फंक्शन पॉइंटर क्या करेगा, ये फंक्शन पॉइंटर, अब इसको भूल जाते हैं, अभी हम नॉर्मल, अब हम विदाउट आर्गुमेंट वाली की बात कर रहे हैं ना। तो फंक्शन पॉइंटर मैंने बनाया, और फंक्शन पॉइंटर में मैंने क्या करना है, ये फंक्शन पॉइंटर मैंने बना दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आकर के एड्रेस जो है वो स्टोर करा सकता हूँ बेसिकली, इसकी इस फंक्शन के ऊपर एड्रेस स्टोर करा दूंगा, कैसे वो दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब वापस स्लाइड पे आते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको डी रेफरेंस करने के लिए सिंपली इसको इस तरीके से कॉल करना होता है, जैसे हम फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इस जो हमने फंक्शन बनाया वो कुछ ऐसा बनाया, वॉइड ग्रीट और प्रिंट एफ, ये मैंने दे दिया हेलो, कुछ इस तरीके से लिख दिया, ये एक नॉर्मल फंक्शन बना दिया मैंने, ठीक है। और ये हमारा क्या है, एक फंक्शन पॉइंटर जो मैंने डिक्लेयर करा। अब यहाँ पे हमने क्या कहा, इसको क्या असाइन कर देना है, वैल्यू। तो आप डायरेक्ट भी असाइन कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है, फंक्शन को असाइन करना होता है। देख रहे हो कैसे करा है यहाँ पे, ग्रीट इस तरीके से। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ना लिख के मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कट करूंगा यहाँ से और डायरेक्टली यहाँ पर भी दे सकता हूँ, कुछ इस तरीके से बेसिकली, ठीक है। ये बनाया मैंने साथ साथ, यानी कि डिफाइन करके साथ साथ वैल्यू असाइन करूंगी। वो ये भी तरीका ठीक था कि आप अगर इसको ऐसा भी लिखते हैं ना तब भी काम चल जाता है, यानी कि अगर आप इसको ऊपर डिक्लेयर करते, जैसे मैंने यहाँ पे किया था अभी 5 नंबर लाइन पे यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद मैं इसको नॉर्मली एफ पी इज इक्वल टू ग्रीट करता, तब भी काम बन जाता बेसिकली, ठीक है। सेम चीज है यहाँ पे, हमने क्या करा, डेक्लेरेशन प्लस डेफिनेशन एक साथ कर दी एक ही जगह पे, अलग से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने बोला कि एक फंक्शन पॉइंटर बनाओ, ठीक है, और वो किस टाइप का है, वॉइड टाइप का, और वो क्या करेगा, एक फंक्शन का एड्रेस स्टोर कराएगा, और उसको एड्रेस इसका असाइन करा ग्रीट का, यानी कि उसको ग्रीट पास करती है इज इक्वल टू ग्रीट। ये तो हम नॉर्मली ऐसे ही करते हैं पीछे, ठीक है, जब हम एड्रेस देना होता है तो इसी तरीके से करते हैं। तो सिंटेक्स आपको समझ में आ रहा है, सिंटेक्स लगभग लगभग आपने जो फंक्शन पॉइंटर जो इससे पहले एरे वाला सीखा था, ठीक है, लास्ट वीडियो में, सेम ही है। यहाँ देख रहे हो, यहाँ कुछ इस तरीके से था, स्टार पी और ब्रैकेट्स ऐसी थी। यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ, इसका सिंटेक्स जो है वो ऐसा बन गया बेसिकली, इससे क्या हो गया, ये फंक्शन बन गया। इसी को अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये एक एरे बन जाएगा, ये एरे बन गया बेसिकली, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये चीज होती है बेसिकली, वॉइड नहीं आएगा, फिर वहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, इंट आ जाएगा, या जो भी एरे जिस टाइप का स्टोर कराना आ जाएगा, क्योंकि वॉइड फंक्शन यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे फंक्शन पॉइंटर बना के मैंने क्या करा, ग्रीट इसको पास कर दिया। अब पास कर दिया तो उसके बाद मैं इसको क्या करूंगा, अब यहाँ पे डी रेफरेंस करूंगा, एफपी को कॉल करूंगा। अब इसके पास एड्रेस किसका आ गया, ग्रीट का बेसिकली, ठीक है। इसीलिए जब मैं इसको कॉल करूंगा ना, यानी कि जब मैं इस फंक्शन पॉइंटर को एफपी को डी रेफरेंस करूंगा, इस एफपी को 30 नंबर लाइन पे, तो मुझे क्या मिलेगा, ग्रीट फंक्शन पड़ा है यहाँ पर, इसके एड्रेस पे क्या पड़ा है, ग्रीट फंक्शन। और उस ग्रीट फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं, देखो उसको डी रेफरेंस कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, प्रिंट एफ हेलो मिलनी चाहिए यहाँ पे वैल्यू बेसिकली, ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, तो हमारे को वैल्यू क्या मिल जाएगी, चलिए मैं इसको आपको कॉल करके दिखाता हूँ। हम इसको यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देंगे, हमारा नाम क्या है प्रोग्राम का बेसिकली,
फंक्शन पॉइंटर्स डॉट सी, ठीक है, हाइफन ओ लगाना है तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे फंक्शन पॉइंटर्स डॉट EXE, ठीक है, हाइफन 0 नहीं यार, हाइफन ओ लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाइफन ओ लगाए थे बेसिकली, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे कंपाइल हो गया। अब इसको रन करना है, तो रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हटा देते हैं और इसको सिंपली कॉल कर देंगे। EXE फाइल जो बनी है हमारी, देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पे बन गई EXE फाइल, ये वाली फंक्शन पॉइंटर डॉट EXE एग्जीक्यूटेबल, इसको रन करना है आपको, ठीक है। इसको रन करोगे, दोबारा से करते हैं 1 मिनट, ठीक है। इज नॉट रिकॉग्नाइज इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसको सही से नहीं दिया, कुछ ऐसे देंगे इसको और इसको रन करेंगे। तो देखो हेलो प्रिंट हो गया, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया है आपका, हेलो बेसिकली, ठीक है। इस तरीके से इसको रन करना होता है, हेलो। तो हेलो कैसे हुआ यहाँ पे, इसका क्या मिल गया मुझे, यानी कि इस फंक्शन पॉइंटर ने डी रेफरेंस कर दिया इसके एड्रेस से इसकी वैल्यू को बेसिकली, फंक्शन है ना। इस तरीके से एड्रेस सेम चेक कराता हूँ आपको, दोनों का एड्रेस सेम है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ, मैं नॉर्मली यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, इसकी कॉलिंग को बंद कर देते हैं, सिर्फ मैंने यहाँ पे असाइन करा है। मैं आपको कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे ग्रीट का एड्रेस चेक करूँ, ठीक है, मैं बोलूँ एड्रेस ऑफ ग्रीट फंक्शन, ठीक है। तो एड्रेस ऑफ ग्रीट फंक्शन यहाँ पे आपको दिखाते हैं कैसा दिखेगा, ठीक है, और क्या एड्रेस होने वाला है। तो यहाँ पे मुझे सिंपली ग्रीट करना है। इस तरीके से आप किसी का भी जो एड्रेस है वो प्रिंट करा सकते हो रैम में, बेसिकली मेमोरी में जो एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद एक और प्रिंट एफ लगाता हूँ, प्रिंट एफ, और यहाँ पे एड्रेस ऑफ, अब दूसरा यहाँ पे दे दूंगा एड्रेस ऑफ एफपी का एड्रेस पता करना है मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि एफपी पॉइंटर है जिस पे मैंने एड्रेस शो करा, तो देखते हैं क्या दोनों का एड्रेस तो सेम है, इस फंक्शन का और इस एफपी के ऊपर जो एड्रेस मिला है इसको ग्रीट का, क्या वो सेम है, बेसिकली ऑब्वियसली सेम ही होगा। तो यहाँ पे चेक करने के लिए क्या लिखूंगा, एड्रेस ऑफ एफपी पॉइंटर, ठीक है, और यहाँ पर भी स्टार पी दूंगा और बैकस्लैश n लगाना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे नॉर्मली आपको क्या ले लेना है, बेसिकली कुछ इस तरीके से यहाँ पे ले लोगे एफपी, ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या है, फंक्शन पॉइंटर है जिसपे आपने एड्रेस तोड़ रहा है। तो दोनों का एड्रेस सेम आना चाहिए। यहाँ पे इसको क्लियर करते हैं और फिर से कंपाइल करेंगे इसको, बेसिकली कंपाइल करने के बाद इसको रन करेंगे। हो जा भाई जल्दी कंपाइल, इतनी देर कंपाइल करने में फिर से टाइम क्लियर कर दो एक बार, तो कंपाइल करने में टाइम लगाता है, ठीक है। तो कंपाइल हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लगा यार, कई बार टाइम ले लेता है, ठीक है। अब रन करता हूँ तो एड्रेस देखो, एड्रेस यहाँ पे देख रहे हो आप, सेम एड्रेस है, कोई डिफरेंस है एड्रेस में मुझे बताओ गाइस, कमेंट करके बताओ जल्दी से, कोई डिफरेंस है यहाँ पे एड्रेस में या सेम है। सेम है तो लिख दो सेम एड्रेस, सेम एड्रेस जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो सेम एड्रेस, ठीक है, ताकि मुझे पता लग जाए कि आप लोग अटेंटिवली वीडियोस देख रहे हो। तो सेम एड्रेस है यहाँ पे, देख रहे हो दोनों का एड्रेस सेम है बेसिकली। इसका मतलब यानी कि ये क्या हुआ कि फंक्शन पॉइंटर पे एड्रेस किसका स्टोर हो रहा है, ग्रीड का, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शन पॉइंटर बनाते हैं, उसको डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं और उसको डी रेफरेंस करते हैं, यानी कि इसको कॉल करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया वॉइड वाला केस। अब अगर मुझे इंट वाला केस देखना है तो वो कैसे हम लोग करेंगे, वो भी हम लोग देख लेते हैं बेसिकली, ठीक है। इंट वाले के लिए मैं आगे चलता हूँ। अब देखो ये चीज समझ में आ गई, ये आ गया आपको समझ में, ये हमने करा बेसिकली, कॉल्स करा ग्रीट को इस तरीके से कॉल कर दिया बेसिकली, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शन पॉइंटर एज आर्गूमेंट। अगर मुझे आर्गूमेंट पास करना, ये ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग कैसे बेसिकली जो है अपना फंक्शन जो है वो डिफाइन करेंगे और फंक्शन पॉइंटर बनाएंगे। तो फंक्शन पॉइंटर मैंने क्या बताया कि इस तरीके से आप बनाते हो। तो ये मैंने फंक्शन पॉइंटर बनाया बेसिकली, ठीक है, देख रहे हो ऐसे करके। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ इस तरीके से ऑपरेट करके, ठीक है। एक फंक्शन यहाँ पे हम बनाएंगे, ये फंक्शन करता क्या है अभी समझाता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूंगा वॉइड और ऑपरेट, और यहाँ पर 2 वैल्यू लेता हूँ ए और एक वैल्यू इंटीजर बी, सब कुछ साथ साथ डिफाइन कर रहा हूँ इन लाइन, इसको बोलते हैं इन लाइन डेफिनेशन, साथ साथ डिफाइन करना, ठीक है, फंक्शन के अंदर ही। और यहीं भी फंक्शन पॉइंटर बनाता हूँ, कैसे बनाना था, रिटर्न टाइप दे दिया, उसके बाद स्टार फंक्शन पॉइंटर का नाम ले लिया हमने कुछ भी बेसिकली, ठीक है। अब की बारी हम थोड़ा पीटीआर लेते हैं, पहले एफ लिया था, ठीक है, स्टार पीटीआर ले लिया या फिर स्टार फंक ले लो, जो मर्जी ले सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है। स्टार फंक ले लिया बेसिकली, ठीक है। और ये किस तरीके का होगा, यहाँ पर जो है हमारा रिटर्न टाइप क्या आएगा, यानी कि इसका जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, इंटीजर, ठीक है। ध्यान से देखो मेरा माउस, उसके बाद स्टार, ये हो गया हमारे फंक्शन पॉइंटर का नाम, और ये किस तरीके का है, 2 आर्गुमेंट लेता है इंटीजर टाइप के बेसिकली, समझ रहे हो। अब ये जो ऑपरेट फंक्शन है ये हमारा यहाँ पे पूरा बना लेता हूँ मैं बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपली क्या बोल दूंगा कि प्रिंट टैप कर दो, ठीक है, %d, और यहाँ पे ले लूंगा इस फंक्शन को कॉल कर दो, इसमें a और b पास कर दो।
आप समझो इसको ध्यान से, मैंने क्या बनाया है यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, इसको समझने की जरूरत है गाइस बहुत अच्छे से, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। और इवन इसको भी हम अभी के लिए कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, ये कोड वोड हटा देते हैं यहाँ से और यहाँ पे आ जाएंगे, नीचे अभी ये समझाऊंगा, पहले ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ पे इसको समझो बेसिकली, इसको डिलीट ही कर देते हैं यहाँ, या डिलीट की जगह इसको हम थोड़ा डाउन ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको समझो, ये मैंने क्या बनाया, एक ऑपरेट फंक्शन बनाया। क्या बनाया, एक ऑपरेट फंक्शन। क्या करता है ये, एक फंक्शन का रिजल्ट, एक फंक्शन को कॉल करता है। ऑपरेट क्या करता है, एक फंक्शन को कॉल करता है। ठीक है, अब फंक्शन क्या है हमारा, अब मैं इसको नॉर्मली ऐसे ही बना सकता था कि मैं यहाँ पे क्या लिख देता कि इसको मान लो मेरे वो फंक्शन पॉइंटर नहीं बनाना, तब भी ये रन होगा। अगर मैं इसको फंक्शन पॉइंटर ना बनाऊं और एक नॉर्मल फंक्शन बना दूं तब भी ये चलेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैं बोल दूं कि मेरे पास एक फंक्शन है। ठीक है, कुछ इस तरीके से नॉर्मली हम ऐसे करते हैं ना, अगर मेरे को एक फंक्शन हमने पीछे सीखे, ठीक है, तो क्या दूंगा, इसको एक फंक्शन दे दूंगा। और फंक्शन मान लो मैंने यहाँ पे बना दिया, एक फंक्शन बना लेते हैं, पूरा बताया तो एंड ऐड, जो ये वाला फंक्शन मैंने यहाँ पे पास करना है ना ऑपरेट के अंदर एज ए थर्ड आर्गूमेंट। यहाँ पे कितने आर्गूमेंट है इसके, ये समझो। पहला आर्गूमेंट इंटीजर ए, दूसरा आर्गूमेंट इंटीजर बी, यानी कि दो वैल्यूज पास करूंगा। मान लो मैंने 5 और 6 दो वैल्यूज पास कर दी ए और बी की। ठीक है, उसके बाद ये फंक्शन है, ये कॉल होगा, ये फंक्शन मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, इसको कॉल कर रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर मुझे इसको यूज करना है इस तरीके से, तो यहाँ पे मान लो मेरे को एक इंटीजर फंक्शन है मेरे पास। ठीक है, इंटीजर फंक्शन में मैं दो वैल्यू लेता हूँ, इंट एक्स और इंट वाई बेसिकली। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली हमारा नॉर्मली हम क्या कर देंगे, इसको रिटर्न क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करेंगे एक्स। ठीक है, एक्स प्लस वाई कर दो, या एक्स मल्टीप्लाई करना, जो भी करना है। मानो मैंने एडिशन कर दी, यहाँ पे ऐड का एक फंक्शन है, ऐड नाम दिया इसको, और क्या करता है, रिटर्न करता है एक्स और वाई को ऐड करके बेसिकली। ठीक है, अब एक ऐड फंक्शन हो गया बेसिकली। अब ऑपरेट को कैसे यूज करूंगा, मैं मेन में आऊंगा, मेन में क्या करूंगा, मेन में बोलूंगा कि ऑपरेट को कर दो कॉल। अब ऑपरेट क्या क्या लेता है, ऑपरेट फंक्शन क्या क्या लेता है, अभी फंक्शन पॉइंटर की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल फंक्शन की बात कर रहा हूँ आपको, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ऑपरेट फंक्शन क्या क्या लेता है, इंटीजर ए, मान लो मैंने इसको एक ए की वैल्यू पास करी 5 और एक बी की वैल्यू 5 पास करी 8। और तीसरा यहाँ पर आर्गुमेंट क्या दूंगा मैं, एक फंक्शन, ये फंक्शन मांग रहा है, अगर मैं इसको एक फंक्शन दे दूं ऐड बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, ऐड फंक्शन। और अब मैं इसको रन करता हूँ, पहले विदाउट फंक्शन पॉइंटर इसको देखते हैं कि क्या ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से रन होगा, कॉल होगा बेसिकली। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, कंपाइल करता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो रिजल्ट क्या है हमारा, 13 बेसिकली। देख रहे हो रिजल्ट क्या आ गया यहाँ पे, 13 बेसिकली। अब ये तो हो गया जब एक नॉर्मल फंक्शन पास करना है बेसिकली। ठीक है, लेकिन अगर मुझे एक एड्रेस पास करना हो बेसिकली, ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे एक एड्रेस पास करना हो फंक्शन का, ये ताकि मैं उसको बाद में यूज कर पाऊँ, बाद में मैं उसको कभी भी कॉल कर पाऊँ बेसिकली। ठीक है ना, एड्रेस मुझे यूज करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको फंक्शन पॉइंटर बना दूंगा और मैं बोल दूंगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अभी समझाता हूँ क्यों एड्रेस पास करना है बेसिकली। ठीक है, अगर मैं ऐसे देता हूँ ये चीज बेसिकली, ठीक है, ये क्या होगा, ये फंक्शन पॉइंटर बढ़िया, मैंने बोला एक फंक्शन पॉइंटर है, ये क्या लेगा, ये एड्रेस लेगा, यहाँ पे ऐड का एड्रेस पास होगा, समझ रहे हो, ना कि ऐड जो है यहाँ पे ऐसे हम ऐड को यूज करेंगे, कॉल करेंगे डायरेक्ट, यहाँ पे ऐड का एड्रेस पास होगा बेसिकली। और उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन पॉइंटर को क्या कर रहे हैं, डी रेफरेंस कर रहे हैं। देख रहे हो, फंक्शन पॉइंटर को हम क्या कर रहे हैं, डी रेफरेंस कर रहे हैं बेसिकली। अगर मैं ये चीज देता हूँ इसको बेसिकली, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ऐड को पास कर दो। ठीक है, ऐड फंक्शन देख रहे हो, फंक्शन पॉइंटर में ये वाला फंक्शन पास हो गया, बिल्कुल सेम इसका स्ट्रक्चर है, सिग्नेचर मैच कर रहा है, यहाँ पे सिग्नेचर देख रहे हो ऐड, और यहाँ पे फंक्शन का नाम पास करना था, वो मैंने ऐड पास कर दिया यहाँ पे बेसिकली ऑपरेट में। ठीक है, 20 नंबर लाइन पे, और ये इसका सिग्नेचर जो है वो सेम इसका सिग्नेचर मैच कर रहा है यहाँ पर बेसिकली। ठीक है, फंक्शन पॉइंटर का इससे। तो अब अगर मैं इसको कॉल करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो हमारा जो है सेम रिजल्ट आएगा 13, यहाँ पे देख रहे हो 13 आ रहा है। क्यों, यहाँ पे अब की बारी हमने क्या करा, फंक्शन पॉइंटर का यूज करा बेसिकली। ठीक है, फंक्शन पॉइंटर का फायदा क्या होता है बेसिकली हमारे को, कि हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, इसको एड्रेस पे जाकर के इसको यूज कर रहे हैं, यानी कि मेरे पास इस फंक्शन का एड्रेस स्टोर हो गया। अगर मेरे को फ्यूचर में कभी यूज करना है तो मैं आगे भी इसको यूज कर सकता हूँ बेसिकली, समझ रहे हो, ये मेरे पास हमेशा यहाँ पे स्टोर रहेगा ऑपरेट के अंदर। ठीक है, अगर मैं नॉर्मली इसको बना देता हूँ तो ये हमारे पास नहीं, इस तरीके से अगर मैं बनाता हूँ इसको नॉर्मल फंक्शन, तो ये हमारे पास आगे के लिए हमेशा स्टोर नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एड्रेस स्टोर नहीं हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू पास हो रही है, इसी ऐड पास हो रहा है, यहाँ पे एड्रेस पास नहीं हो रहा। लेकिन इस तरीके से इसको एक फंक्शन पॉइंटर बनाता हूँ और मैं बोलता हूँ ये फंक्शन पॉइंटर है, ये एक एड्रेस लेगा
तो फिर यहाँ पे क्या पास होगा, इसका एड्रेस पास होगा। यानी कि अगर मुझे बाद में एड्रेस जब मैं पास करता हूँ तो मैं बाद में इसको कॉल भी कर सकता हूँ, समझ रहे हो। बाद में अगर मैं इसको, जब मेरे को जरूरत हो, मैं इसको कॉल कर सकता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यानी कि एज ए कॉल बैक इसको मैं यूज कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से डी रेफरेंस कर रहा हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हो ऑपरेट को हम कॉल कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं फंक्शन पॉइंटर विद आर्गूमेंट। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेसिकली। आगे समझिए बेसिकली, ठीक है। अब एक और कंसेप्ट हम लोग समझेंगे, उसको समझने के लिए मैं वापस आ जाता हूँ बेसिकली इस स्लाइड पे, ठीक है। ये वाला नहीं, हमारी स्लाइड का यहाँ पर आ जाता हूँ। ये चीज हमने देख ली बेसिकली। इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या करा, फंक्शन पॉइंटर एज आर्गूमेंट, ठीक है, यहाँ पे पास करा, ऐड बनाया और उसको यहाँ पे पास कर दिया ऐड को, इसका एड्रेस यहाँ पे पास हो गया बेसिकली, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे बात आती है फंक्शन पॉइंटर एरे की। ये समझ में आ गया, फंक्शन पॉइंटर आर्गूमेंट, फंक्शन पॉइंटर नॉर्मल जो हमने देखा। अब फंक्शन पॉइंटर एरे, ठीक है। अभी तक हमने नॉर्मल एरे देखा था, लेकिन क्या हम लोग, क्योंकि जब मुझे मान लो मेरे पास 2-3 फंक्शंस हैं, मुझे उन सबके एड्रेस स्टोर कराने हैं। मान लो मेरे पास एक ऐड है और एक सबट्रैक्ट भी आ गया। अब देखो ऐड फंक्शन तो था ही मेरे पास, अब मेरे पास एक सबट्रैक्ट फंक्शन भी आ गया, ठीक है। और मुझे सेम पॉइंटर के ऊपर स्टोर कराना दोनों का एड्रेस, इस सेम पॉइंटर के ऊपर दोनों फंक्शन का एड्रेस स्टोर कराना है। यहाँ पे एक फंक्शन और डालता हूँ, एंड सबट्रैक्ट, बेसिकली एंड एक्स एंड वाई, ठीक है। यहाँ पर भी ले लेते हैं और यहाँ पे भी रिटर्न करा देंगे इसको, बेसिकली एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे 2 फंक्शन बन गए, ऐड और सबट्रैक्ट। पॉइंटर मेरे पास अभी भी एक ही है, मुझे इसी पॉइंटर पे दोनों के एड्रेस स्टोर करा दे। मुझे इसी पॉइंटर पे क्या करना है, दोनों के एड्रेस स्टोर करा दे। तो नॉर्मल सिंपल है, क्या करना है मुझे उसके लिए, देखो यहाँ पे समझो, वापिस स्लाइड पे आओ। मैं क्या करूंगा, मैं कुछ इस तरीके से एक क्या करूंगा बेसिकली, इस तरीके से बनाऊंगा बेसिकली। यहाँ पे देख रहे हो, अब इसको फंक्शन से बाहर निकाल लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो बेसिकली, ठीक है। ये तो फंक्शन था, फंक्शन से बाहर निकाल लेते हैं। मैं ऑपरेट की बात नहीं करता, हम बात कर किसकी कर रहे हैं, फंक्शन पॉइंटर एरे की बेसिकली। ये था फंक्शन पॉइंटर आर्गूमेंट। अब एरे को समझो पहले, ठीक है, एरे कैसे बनाना है, फिर अब यहाँ पे यूज कर सकते हो उसको। तो वो आपकी असाइनमेंट रहने वाली है कि फिर आपको एरे को यहाँ पे यूज करके दिखाना है मुझे, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर, ऑपरेट के अंदर। बट मैं अभी क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जो है फंक्शन पॉइंटर का एक एरे बनाने वाला हूँ। कैसे बनाऊंगा, मैं लिखूंगा इंट और यहाँ पे इंट लिख के इस तरीके से स्टार, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे फंक दे दिया ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, एक एरे बनेगा बेसिकली। एरे किस तरीके से, कहाँ की वाली स्लाइड, ये हुई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ इस तरीके से हमारा ये सिंटैक्स है, ठीक है। 3rd नंबर लाइन देखो, इंट स्टार ओपीएस, उसके बाद 2 लिखा हुआ, फिर इंट इन, ठीक है। तो एरे बनाना है आपको। यहाँ पे एरे बनाने के लिए नॉर्मली मैं क्या करूंगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना दूंगा बेसिकली। तो यहाँ पे दे दूंगा, ये वाली चीज इसके अंदर आएगी, फंक्शन पॉइंटर है, तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा बनाएंगे। तो मैंने बोला कि फंक्शन पॉइंटर तो है ये, लेकिन ये क्या करता है, इंट इंट बेसिकली, ठीक है। कुछ इस तरीके से डिफाइन करूंगा और यहाँ पे बोल दूंगा कि इसमें क्या पास कर दो, ऐड 2 फंक्शन। एरे बना रहा हूँ ना, क्या बना रहा हूँ यहाँ पर, एरे। लेकिन किसका एरे है, ये नॉर्मल पॉइंटर नहीं है, ये फंक्शन पॉइंटर का, फंक्शन का पॉइंटर एरे है बेसिकली, ठीक है, फंक्शन पॉइंटर एरे है। तो यहाँ पर ऐड और सबट्रैक्ट 2 फंक्शन का एड्रेस मैंने स्टोर करा दिया इस एरे के ऊपर, ठीक है। ये एरे कैसा है, ये एरे आपका फंक्शन पॉइंटर एरे है ये, ठीक है। ये इस तरीके से बनता है, इसका सिंटैक्स आपको याद करना होगा, कुछ इस तरीके से बनता है ये बेसिकली। यानी कि यहाँ पे आप क्या करो, नॉर्मली हम क्या करते थे, वैसे हम कुछ इस तरीके का सिंटैक्स लिखते थे बेसिकली, ठीक है, कुछ ऐसा लिखते थे ना हम अभी तक जो करते हैं ये, ठीक है। बट यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन पॉइंटर नहीं बना अभी, ये फंक्शन पॉइंटर नहीं है अब। क्यों नहीं है फंक्शन पॉइंटर, क्योंकि फंक्शन पॉइंटर कैसा होता है, ऐसा अभी बनाया ना मैंने ऊपर, ये फंक्शन पॉइंटर यहाँ बनाया था, ये फंक्शन पॉइंटर है, तो यहाँ पे भी मैंने फंक्शन पॉइंटर बना दिया। लेकिन अब अगर मुझे यहाँ पे, अब मुझे अगर यहाँ पे 2 फंक्शंस का एड्रेस स्टोर कराना है, तो फिर मुझे इसको एरे में बनाना पड़ेगा फंक्शन पॉइंटर को, और इसके अंदर आके मैं कुछ ऐसा कर दूंगा, इसको नहीं छेड़ना, इसको ऐसे ही रखना है। सिर्फ यहाँ पे आपको क्या देना है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2 एड्रेस जो है वो स्टोर हो जाएंगे बेसिकली, ठीक है। अब कॉल कैसे करोगे, सिंपली आ जाओ अपनी स्लाइड में, इस तरीके से देख रहे हो। अब आपने 2 एड्रेस स्टोर करा दिए, तो इस तरीके से आप कॉल कर दोगे। ये पैरेंथेसिस आपकी यही रहने वाली है, लेकिन यहाँ पे 0 और 1 जो लास्ट लाइन देखो, 0 और 1 जो है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। 0 ऐड के लिए है और 1 अगर मैं यहाँ पे दे दूंगा ओपीएस में 1, ठीक है, तो यहाँ पे सबट्रैक्ट। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको यूज करूंगा यहाँ पे बेसिकली। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे आकर के अगर मैं ले लूँ प्रिंट एफ में बेसिकली, ठीक है, सिंपली %d लेता हूँ
और परसेंटेज डी लेने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, हमारा क्या था, फंक, ठीक है। और मैं बोलता हूँ जीरो, जीरो किसके लिए, जीरो पे क्या स्टोर है, ऐड, और वन पे क्या स्टोर है, सब्ट्रैक्ट फंक्शन। और यहाँ पे दो वैल्यूज पास कर देता हूँ, इंटीजर इंटीजर, दो वैल्यूज वालों दे दी इसको 10 20 बेसिकली, ठीक है। ये चीज कर दी तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये ऑपरेट को उठा देते हैं बेसिकली, ठीक है। ऑपरेट का काम खत्म है, सिर्फ इसको समझो ध्यान से, ठीक है। अब अगर मैं इसको कॉल करता हूँ तो ये एडिशन होगी यहाँ पे, ठीक है। मैं एडिशन हो जाएगी 10 + 20 30, उसको रन करते हैं और इसको मैं कॉल करता हूँ तो यहाँ पे क्या बन गया 30। क्यों, क्योंकि आपने जीरो इंडेक्स से उठाया, जीरो इंडेक्स पे क्या स्टोर है, ऐड फंक्शन, इसका एड्रेस था, और उसके बाद आपने इसको कॉल भी करा, जीरो फंक्शन से आपको क्या मिला, इसका एड्रेस मिला बेसिकली, ठीक है। और यहाँ से आपने इसको कॉल कर दिया, डी रेफरेंस कर दिया बेसिकली, ठीक है। इस तरीके से तो ये डी रेफरेंस करने का तरीका है। अगर मैं इसको नॉर्मल ऐसे दे दूं तो यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, स्टार पी लेना पड़ेगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिलना चाहिए, यहाँ से मुझे एक एड्रेस मिलना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो क्या मिलेगा, इसका एक एड्रेस मिलेगा, समझ रहे हो। और इसी तरीके से दूसरे फंक्शन का भी एड्रेस मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ तो आपको इसका एड्रेस मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। इसका एड्रेस कैसे मिलेगा, इसको रन करते हैं तो आपको दूसरा एड्रेस मिल रहा है यहाँ पे, देख रहे हो। एड्रेस में चेंज क्या है, एड्रेस सेम है लेकिन यहाँ पे डी आ गया बेसिकली, क्योंकि सेम एरे के ऊपर है इसीलिए, एरे के ऊपर है इसीलिए, ठीक है। और यहाँ पे जीरो के बाद डी आ गया बेसिकली, बाकी एड्रेस सेम है क्योंकि एरे के ऊपर है। एरे पे मैंने बताया था कि 4 बाइट्स का डिफरेंस होता है इंटीजर के केस में, तो इसलिए यहाँ पे डी आ गया बेसिकली, ठीक है। इस तरीके से तो ये तो हो गया फंक्शन पॉइंटर का एरे। लेकिन अगर मैं इसको कॉल डी रेफरेंस करना तो यहाँ पे इसको कॉल कर दो आप, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि ऐसा बनता है फंक्शन पॉइंटर, तो डिफाइन कर दिया तो यहाँ पे दो इंटीजर वैल्यू दे दो, इंटीजर वैल्यू 30 40, ठीक है। और अगर मैं इसको 1 देता हूँ तो रिजल्ट क्या आएगा, -10 आ जाएगा बेसिकली, क्योंकि अब सब्ट्रैक्ट यूज होगा, 1 पे क्या है, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, 1 इंडेक्स पे। तो अब क्या मिलेगा मुझे रिजल्ट, यहाँ पे -10 मिलना चाहिए बेसिकली। परसेंटेज पी नहीं लगाना है यहाँ पे, परसेंटेज डी लगाना है, ठीक है। इसका ध्यान रखना खास प्लेस होल्डर का, ये सही होने चाहिए, क्योंकि आप इंटीजर प्रिंट करा रहे हो, आपकी वाली एड्रेस नहीं करा रहे, तो -10 आएगा बेसिकली, ठीक है। अगर मैं इधर कर दूं मान लो 50, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, प्लस में 10 आ जाएगा, 50 - 40, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कॉल हो रहा है कितनी यहाँ पे, ठीक है, 10 आ जाएगा इसी तरीके से। तो ये चीज होती है बेसिक, समझ रहे हो। तो ये होता है हमारा फंक्शन पॉइंटर एरे बेसिकली, ठीक है। कहाँ गया, ये फंक्शन पॉइंटर एरे, नॉर्मल सी चीजें हैं यार, क्या था इसमें, बिल्कुल सिंपल था, ठीक है। अब आपके असाइनमेंट क्या है कि आपको इस फंक्शन पॉइंटर एरे को यहाँ पे यूज करके मुझे दिखाना है, ऑपरेट में कॉल करके, इस ऑपरेट से दोनों कॉल होने चाहिए, ठीक है। ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कॉल होनी चाहिए, करके दिखाना मुझे गाइस कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बहुत खुशी होगी मुझे जब आप करोगे, बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर होगी। फंक्शन पॉइंटर हमारा यहाँ पे पूरा कंप्लीट मैंने क्लियर कर दिया है, 3 ट्यूटोरियल्स में फंक्शन पॉइंटर्स हमारा जो है वो क्लियर हो चुका है। तो समरी यहाँ पे आपने देखी ली, ठीक है। एरे ट्रेवर्सल पॉइंटर, पॉइंटर अरिथमेटिक, एरे पॉइंटर गिव्स मेमोरी लेवल कंट्रोल, बिल्कुल ठीक है। और फंक्शन पॉइंटर एनेबल्स कॉल बैक्स एंड फ्लेक्सिबल कोड, जैसे कि अभी आपको मैंने दिखाया, फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई आपको, ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों आप कॉल कर पा रहे हो 0 1 की मदद से, दो फंक्शंस को सेम एरे पे रख के बेसिकली, ठीक है। तो बस यही था आज की वीडियो में गाइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, लेट्स क्लियर देम अप गाइस। थैंक यू सो मच।